भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर पुतला जलाया गया और प्रोटेस्ट किया गया है कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि एक बड़ी आईटी की रेड जो हुई थी झारखंड में, उसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू जो है उनका नाम आया। उनके कार्यालय में, उनके घर में रेड पड़ी और 250 से 300 करोड़ रुपया नकद जो है वो बरामद किया गया। एक बहुत बड़ी रेड जो है वो उनके घर में, उनके कार्य, और उसी को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे ही कार्यकर्ता जो है वो यहाँ जम्मू में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पुतला भी फूंका और साफ तौर पर यह कहा कि जो विपक्ष की कांग्रेस पार्टी है वो यही कहते हैं कि हम करप्शन को हटाएंगे, और वो हम पर जो है वो तरह तरह के इल्जाम लगाते थे, लेकिन उनके अपने ही लोग, कांग्रेस के ही लोग, राज्यसभा सांसद, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम जो है वो घोटाला जो है, करप्शन जो है वो करते हुए नजर आए। और आरटी की रेड जिस तरह से उनके घर पर पड़ी, उनके कार्यालयों में पड़ी और करोड़ों रुपया सामने आया, और उस करोड़ों रुपए को जब गिनने की कोशिश की गई तो जब मशीनें लाई गई थी वो मशीनें तक खराब हो गई और 3 दर्जन मशीनें जो है लगातार वो पैसे की गिनती कर रही है। और यहाँ पर देखा जाए तो अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से जम्मू में जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है इसी करप्शन के खिलाफ, और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो करप्ट पार्टी है और वो करप्शन करती है। उसी को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर सभी इनके कार्यकर्ता जो है, इनके लीडर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये हम आपको जम्मू की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर लगातार जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सुमित जी भी है। सुमित जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आज जो है इतना बड़ा जो इनका नकाब था, जो कांग्रेसियों ने जो कोरोना टाइम में, इतनी महामारी के समय में, मैं ये बताऊं कि जहां हर एक नागरिक, आप हैं, हम हैं, छोटे बच्चे तक इंसान ने, छोटे बच्चों ने भी अपनी बुगनियों से पैसा निकाल के जो देश के लिए जो मदद थी वो की। और ये कांग्रेसी लोग जो है ये उस वक्त भी ये चोरी छिपे का काम, जो पैसा लूटने का देश के हर एक नागरिक की एक कमाई है, जो धड़ाधड़ इनके, जो आपने देखा अलमारियों से कैसे करोड़ों की संपत्तियां बाहर आ रही है। क्या इनका यही दायित्व है देश के लिए? क्या ये देश के लिए यही अपना योगदान देना चाहते हैं? मैंने कहा, जो आप लोगों ने सुना होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये मिसाल आप लोगों के सामने है कि आज लगातार ये कांग्रेस, इनका नकाब जो है, जो बेशर्मी जो उनकी है, जो देश की कमाई इन्होंने जो लूट के खाई है, वो आप सबके सामने आ रही है। और देखना जल्द जो इस तरह के सांप बिलों में छुपे हुए हैं, जो देश को चोरी छिपे डसने का प्रयास कर रहे हैं, वो सबके सामने उनका पर्दाफाश होने वाला है, जैसा होता जा रहा है। और सोनिया गांधी और कांग्रेस को हम एक पूरे हिंदुस्तान की तरफ से चेतावनी देना चाहते हैं कि देश की संपत्ति तुमने जितनी भी अपनी गिरेबानों में छुपा के रखी है, उन्हें खुद ब खुद देश के समर्पित कर दो, वरना इसका अंजाम जनता बख्शने वाली नहीं है। जनता बख्शने वाली नहीं है। और लगातार अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो निशाने पर जो है वो रखी गई है। यहाँ पर बात करेंगे मैम, बहुत बड़ी रेड है और बहुत बड़ी रिकवरी की गई है, करोड़ों का मामला है। ये कहा जा रहा है कि मशीनें तक वहाँ पर खराब हो गई है, 250 से 300 करोड़ रुपया। ये बिल्कुल 3 दिन से गिनती हो रही है, अभी तक गिनती पूरी नहीं हो पा रही है। और ये एक सांसद है, अभी तो वहाँ पे 52 सांसद और है। मुझे लगता है कि एक एक को टटोला जाएगा तो कितनी राशि आज हमें मिलेगी, इसकी अभी तो जानकारी ही नहीं है। मशीनें खराब हो चुकी हैं। इस तरह का आचरण कांग्रेस का है, ये हमेशा से हम जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने देश को भ्रष्टाचार के अलावा कभी कुछ नहीं दिया। वो राहुल गांधी जो देश में भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं और ये सांसद उसमें शामिल होते हैं। पूरे देश में इन्होंने, मुझे लगता है कि इस भारत जोड़ो के यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को जोड़ा है। इन लोगों को, जो इनकी विचारधारा के लोग थे, उनको अपने साथ जोड़ा है। पर आज जनता जाग चुकी है। सिर्फ कैश, कांग्रेस और करप्शन, ये चीजें जो आपस में पर्यायी हैं, इनको हमें छोड़ना पड़ेगा और कांग्रेस को इस भ्रष्टाचार का जवाब देना पड़ेगा। कई बार यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाता है और हम उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो करप्ट है और करप्शन जो है उनसे संभल नहीं पा रही है। ये उनकी तरफ से ये बातें करने अलग बात है, आज आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर चीज में ट्रांसपेरेंसी रखी है। आज चाहे आप योजनाओं को देखो, चाहे प्रधानमंत्री जी के फैसले देखो, बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी ने हमेशा देश के गरीब के साथ रहे हैं, हमेशा गरीब की मदद की है। और आज जिस तरह से
आपके सामने है कि जिस तरह का इतना पैसा रिकवर हुआ है। और हमेशा से, आज से नहीं, मुझे लगता है 2014 से पहले भी जब देश को भ्रष्टाचार जो भरी हुई कांग्रेस थी, उस समय देश की जो हालत थी 2014 में कि सिर्फ स्कैंडल्स और घोटाले ही नजर आते थे। चारा घोटाला, बोफर स्कैम, 3G 4G, कौन सा घोटाला था जो उस समय नहीं किया गया। और आज भी कहीं ना कहीं जहां भी इनकी सरकारें हैं, मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने का ही काम करते हैं। आपकी तरफ से ये कहा गया है कि शायद जो और भी इनके सांसद हैं उनकी भी इस तरह से देखना चाहिए, आईडी को रेड करनी, शायद वो भी इस तरह से। बिल्कुल, मुझे लगता है कि और भी जो सांसद होंगे कितने और सामने आएंगे। अभी तो ये एक ही सांसद के यहाँ पे अलग अलग तरह की रेड पड़ी है, तो इतना जो अमाउंट है सामने आया है। ये पैसा कहाँ जाएगा, सोचने की बात है। ये पैसा कहाँ जाएगा, ये राहुल गांधी जी के पास जाएगा या किसके पास जाएगा, या कांग्रेस की पार्टी के पास जाएगा? इसका जवाब तो आज कांग्रेस को देना पड़ेगा। तो कांग्रेस को जवाब तो देना पड़ेगा और पूरे भारत में इस करप्शन के खिलाफ जो आवाज उठाई जा रही है, हर कोई आवाज उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की जाए तो उनकी तरफ से आवाज उठाई गई है और वो भी कह रहे हैं कि अब ये चीजें सामने लानी होगी और जो करप्शन की गई है उस करप्शन को खत्म करना होगा। और कांग्रेस पार्टी का नाम लिया जा रही है, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी करप्शन पार्टी है और यही चीजें सामने लाई जा रही है। और अलग अलग लेवल पर, अलग अलग जगह पर जो है वो प्रोटेस्ट लगातार जो है वो देखने को मिला। और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ पर आज पहुंचे हुए और सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं, आहत है। और कहीं ना कहीं ये इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो ये कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हम करप्शन फ्री हैं और भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाते थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा जो है वही देखने को मिल रहा है। और यहाँ बात करेंगे सर, बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो अमाउंट रिकवर हुआ है। कांग्रेस की बात की जाए, जम्मू में बहुत सारे प्रोटेस्ट करते थे तो वो ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी करप्ट है, लेकिन आज उलट होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कांग्रेसियों के कहने कथनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमने जो कहा है वो तो सच साबित हुआ है, पैसा निकला है। भारतीय जनता पार्टी के एक भी पंच से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक ये साबित करके बताएं कि किसी से कोई रिकवरी हुई हो, किसी से कोई वसूली हुई हो। लेकिन ये यकीनन है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कांग्रेस के पंच से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक सब चोर हैं, ये मिले हुए हैं और ये सब गांधी खानदान ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है जब कांग्रेस मुक्त भारत की आखिरी चोट जो है वो 2024 में देने की देर है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस को जब तक नदारद नहीं किया जाएगा, ये राज्यसभा लोकसभा में जाने के लायक नहीं रहेंगे, तब तक इनके ऊपर मुझे लगता है कि पूरा अंकुश नहीं लगेगा। सर, आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। आपने कहा कि जितने भी इनके कार्यकर्ता, जितने भी लीडर हैं, सभी करप्ट है, सभी इस तरह के पैसे जो है उनके पास घरों में रखे होंगे। आपने इतना बड़ा इल्जाम। ये यकीनन है, झूठ नहीं है। आप इनकी चल अचल संपत्तियों से देख लीजिए, पंच से लेके सरपंच तक, विधायक से लेके सांसद तक। विधायक बनने से पहले इनके पास क्या होता है, विधायक बनने के बाद इनके पास क्या कुछ हो जाता है, वो कहां से आता है। एक टर्म विधायक का निकालते हैं और करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी अर्जित कर लेते हैं। हम झूठा इल्जाम कोई नहीं लगाएंगे, एक एक इल्जाम जो है वो इन पे साबित हो चुका है। ये सत्ता में रहे या नहीं रहे, ये चोरों की जमात है, ये चोरों की ही जमात रहेगी। अभी 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अब आने वाले समय में बाकी राज्यों में भी इलेक्शन होगा। क्या लगता है वहाँ कांग्रेस को कुछ मिलेगा, उनका कुछ होगा या फिर? देखिए, 2024 के ऊपर देश के हर नागरिक की नजर है और मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि जिस तरीके से 3 राज्यों के बेहतरीन नतीजे आए हैं, इनके बलबूते में हम कह सकते हैं कि भारत जो है बहुत जल्दी कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा और 2024 में कांग्रेस जो है वो सिंगल डिजिट में भी लोकसभा में नहीं पहुंच पाएगी। जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, यहाँ कब इलेक्शन होंगे सर, ये आप बताएंगे? इलेक्शन देखिए, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दल के नाते हम पूरी तरह से तैयार हैं। जिस दिन इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा, भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पे अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी। चलिए, शुक्रिया सर। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू में भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पूरे भारत में अभी एक ही आवाज जो है वो गूंज रही है, वो है कांग्रेस के खिलाफ कि वो करप्शन को कितना ज्यादा बढ़ावा देते हैं। और 300 करोड़ की जो रिकवरी आईटी द्वारा की गई है और ये 3 दिनों से पैसे गिने जा रहे हैं, मशीनें तक खराब हो गई हैं और 3 दर्जन मशीनें लगाई गई हैं पैसों की गिनती करने के लिए। धीरज साहू राज्यसभा सांसद कांग्रेस के, झारखंड में उनके जो घर और कार्यालय है वहां पर रेड की गई और वहां पर ये बड़ी रिकवरी देखने को मिली। और जम्मू में यहाँ देखें, चारों तरफ जो नारे लगाए जा रहे हैं वो कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस की जो